की जय। सबक्षेत्रक्षर अपरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हु के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पांच पार में गति माति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में द्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तो पार में पुनि ओम सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भहु खार्ब जासो जो है सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सात शब्द दर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु
करुण कर तर ठार धर में जाबे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति की विधि की जय मोरी मति अति नीच अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धन ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपचर जग जी मन पाल तो मायारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे मई हैं होंगे सब चर नन सिरधारी भजत हैं में धन्य धन्य कही गही संत पद
आशा सारे सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदाधियारो ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। सकल भूल नासक प्रभो सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद योग पकरी सुनो प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि कर नासिए मेरो भूल अरो चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोरी कहूँ को। नमो गुरु सतगुरु नमो। नमो नमो गुरुदेव। नमो विघ्नहर्ता गुरु। निर्मल जाको भेव ब्रह्म रूप सत गुरु नमो। प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु। नासक ब्रह्म तम को। नमो सुसाव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा। नासक ब्रह्म तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो। जासमको न आन परम पुरुष ते अधिका गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन। जय जय
तारन तारन कारण जन शोध बोध सन जय जय बोधमान आन कुसर वरनाई सोर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करें ताम अज्ञान मान अरो भूल चूका ब्रह्म मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकर जय जय सतगुरु परम गुरु अमिता अमिता परनाम मैं नित्य करूं सुमि रात रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतामनि हार सरल जय जय अति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता अति रे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धारण चोक सिराक्षा कीजिए बार बार विनती करां भक्ति योग अरु ध्यान को भेदा बाता बनिहार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दरसवनिहार सत संगति
आरो सूक्ष्म वारता देहि बताई आकपट परमोदारन कछु गुरुदर छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग समा कृपा दृष्टि करिए हरिय योक्ति बेढंग मम अव्याक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए अस्फुट है सो है स्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन व्याक्त वही व्याक्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही आय परम प्रचंडिनी शक्ति वही आय शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है आकाथा अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अंघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि शिवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही
भजो ओम मेरा नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम मेरा नाम यही। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते
सबके पारे, ओसा आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहाँ न चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लाया, ओ मैं प्रभु की मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न काना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई ईसा की निवारण के लिए। प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जीतने मनुष्य तन नारी है। प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बार भक्ति कर। घटपट हटाना चाहिए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शुद्ध करना चाहिए, घट तम प्रकाश वो शब्द पाठ त्रय। जीव पर है चारही, कर दृष्टि आरो ध्वनि योग साधन। ये हटा ना चाहिए, इनकी हटे माया हटेगी। प्रभु से होगी एकता, हृदयद्वैतता नहीं कुछ रहेगी। आस मनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरो अहंकार तजी। निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर। गुरु की सेवा करनी चाहिए, सत्संग निता अरु ध्यान निता। रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा। झूठ तजना चाहिए,
सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए इना अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को से माना में न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्दियों का गौरव संत मत को है, वे तो कि प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग चतुर्थ। सद्गुरु महाराज की अमृतवाणी। अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए चलना है। यह काम परम प्रभु सर्वेश्वर की निज भक्ति है या यह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन है। इस अंतर के साधन को आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। अगर कही गई बातों के साथ भक्ति के विषय की अन्य बातों के श्रवण और मनन की अत्यंत आवश्यकता है। अतएव इसके लिए बाहर में सत्संग करना परम आवश्यक है। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से अभ्यास करना परम आवश्यक है। जगत से जागृत से स्वप्न अवस्था में जाने में अंतर ही अंतर स्वाभाविक चाल होती है और इस चाल के समय मन की चिंताएं छूटती हैं तथा विचित्र चैन सा मालूम होता है। अतीव चिंता को त्यागने से अर्थात मन को एकाग्र करने से व मन को एक बिंदुता प्राप्त करने से अंतर ही अंतर चलना तथा विचित्र चैन का मिलना पूर्ण संभव है। कछु रहने गहने की बाता अब बैठा रहे चला पुण्य जाता। संत कबीर साहब। बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट न पाई। राधा स्वामी साहब। किसी चीज का किसी ओर से सिमटाव होने पर उसकी गति उस ओर की विपरीत ओर को स्वाभाविक ही हो जाती है। स्थूल मंडल से मन का सिमटाव होकर जब मन एक बिंदुता प्राप्त करेगा तब वह स्थूल मंडल के विपरीत सूक्ष्म मंडल में उसकी गति अवश्य ही हो जाएगी। दूध में घी की तरह मन में चेतन वृत्ति व सूरत है। मन के चलने से सूरत भी चलेगी। मन सूक्ष्म जड़ है। वह जनात्मक कारण मंडल से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक ही मन के संग सूरत का चलना हो सकता है। इसके आगे मन का संग छोड़ कर सूरत की गति हो सकेगी, क्योंकि जड़ात्मक मूल प्रकृति मंडल के ऊपर में इसका निज मंडल है, जहां से यह आई है। सर्वेश्वर के ध्वन्यात्मक नाम का वर्णन हुआ है। ध्वन्यात्मक अनाहत आदि शब्द परम प्रभु सर्वेश्वर का निज नाम व जाति नाम व उनके स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान करा देने वाला नाम है। और जिन वर्णात्मक शब्दों से इस ध्वन्यात्मक नाम को और परम प्रभु सर्वेश्वर को लोग पुकारते हैं, उन सब वर्णात्मक शब्दों से उपयुक्त ध्वन्यात्मक नाम का तथा परम प्रभु सर्वेश्वर का गुण वर्णन होता है।
इसलिए उन वर्णात्मक शब्दों को परम प्रभु सर्वेश्वर का सिफाती व गुण प्रकटकारी व गुण प्रकाशक नाम कहते हैं। इन नामों से परम प्रभु सर्वेश्वर की तथा उनके निज नाम की स्थिति और केवल गुण व्यक्त होते हैं, परंतु उनका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। सृष्टि के जिस मंडल में जो रहता है उसके लिए प्रथम उसी मंडल के तत्व का अवलंब ग्रहण कर सकना स्वभाव अनुकूल होता है। स्थूल मंडल के निवासियों को प्रथम स्थूल का ही अवलंब लेना स्वभाव अनुकूल होने के कारण सरल योग अतएव मन के सिमटाव के लिए प्रथम परम प्रभु सर्वेश्वर के किसी वर्णात्मक नाम का मानस जप तथा परम प्रभु सर्वेश्वर के किसी उत्तम स्थूल विभूति रूप के मानस ध्यान का अवलंब लेकर मन के सिमटाव का अभ्यास करना चाहिए। परम प्रभु सर्वेश्वर सारे प्रकृति मंडल और विश्व ब्रह्मांड में ओत प्रोत व्यापक हैं। सृष्टि के सब तेजवान विभूतिवान और उत्तम धर्मवान उनकी विभूतियां हैं। उपयुक्त अभ्यास से मन को समेट में रखने की कुछ शक्ति प्राप्त करके सूक्ष्मता में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म अवलंब को ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्म अवलंब बिंदु है। बिंदु को ही परम प्रभु सर्वेश्वर का अणु से भी अनुरूप कहते हैं। परिमाण शून्य नहीं विभाजित होने वाले चिन्ह को बिंदु कहते हैं। इसको यथार्थतः बाहर में बाल की नोक से भी चिन्हित करना असंभव है। इसलिए बाहर में कुछ अंकित करके और उसे देखकर उसका मानस ध्यान करना भी असंभव है। इसका अभ्यास अंतर में दृष्टि योग करने से होता है। दृष्टि योग में डिंब और पुतलियों को उल्टाना और किसी प्रकार इन पर जोर लगाना अनावश्यक है। ऐसा करने से आँखों में रोग होते हैं। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं। दोनों आँखों की दृष्टियों को मिलाकर मिलन स्थल पर मन को टिका कर देखने से एक बिंदुता प्राप्त होती है। इसको दृष्टि योग कहते हैं। इस अभ्यास से सूक्ष्म व दिव्य दृष्टि खुल जाती है। मन की एक बिंदुता प्राप्त करने की अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म मंडलों की संधि बिंदु व स्थूल मंडल के केंद्र बिंदु से उत्थित नाद व अनहद ध्वन्यात्मक शब्द सूरत को ग्रहण होना पूर्ण संभव है, क्योंकि सूक्ष्मता में स्थिति रहने के कारण सूक्ष्म नाद का ग्रहण होना असंभव नहीं है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर सूरत को आकर्षण करने का गुण रहने के कारण इस शब्द के लिए जाने पर, इस शब्द के मिल जाने पर शब्द में सूरत खींचती हुई चलती चलती
शब्दातीत पद परम प्रभु सर्वेश्वर तक पहुँच जाती है। इसलिए सद्गुरु की सेवा, उनके सत्संग, उनकी कृपा और अतिशय ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद्भगवद्गीताथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कार्य कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है अर्थात, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। आत्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और
अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मन्यस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां वाली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में धर्मात्मा में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशिर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम स्थिरमासन्मात्मनः
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कोसा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश सत्संग सुधा सागर से प्यारे लोगों, आप लोगों को यह अच्छी तरह जानने में आता होगा कि शरीर से जो कुछ भी काम करते हैं उसको काम करने के लिए लगाने वाला मन है। मन यदि किसी काम को करने के लिए प्रेरण नहीं करे तो हाथ पैर शरीर आदि कोई काम नहीं कर सकता। मन भीतर में रहता है और सब काम कराता रहता है। एक बात और है कि मन ही सब कुछ नहीं है, मन के साथ आप भी हैं, अर्थात जीवात्मा रहता है। आप जीवात्मा हैं, भीतर में रहते हैं। मन के संग जीवात्मा नहीं रहे तो मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे इंद्रियों के साथ मन नहीं रहे तो इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। जैसे बाहर में इंद्रियां हैं, वैसे ही भीतर में इंद्रिय मन है। कोई कहता है मेरा मन है, तो वहाँ वैसा ही हुआ जैसे आप कहते हैं मेरा घर, मेरा शरीर है। घर उसका है जो उसमें रहता है। मन घर नहीं है, वह घर नहीं है। उसी तरह जो है काम कर वह घर नहीं है। उसी तरह जो कहता है मेरा पैर, तो वह पैर नहीं है, पैर उसका है। उसी तरह मेरा मन कहने वाला भी मन नहीं है, वह मन के संग में वहाँ रहता है। मन का काम बाहर भीतर होता है, किंतु अपना काम क्या है कुछ मालूम नहीं होता। मन और जीवात्मा में इतना मिलाप है जैसे दूध में घी। दूध और घी दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को अलग अलग भी किया जाता है। जो काम दूध से होता है वह काम घी से नहीं, और जो काम घी से होता है हो सकता है वह दूध से नहीं होता। उसी तरह मन से जो काम हो सकता है वह जीवात्मा से नहीं, और जो जीवात्मा से हो सकता है वह मन से नहीं। जीवात्मा सूक्ष्म है। संसार में दो तरह के पदार्थ हैं, एक सत और दूसरा असत। जो विनाश नहीं हो, बदले नहीं,
वह सत है। जो विनाश हो बदलता रहे वह असत है। शरीर कुछ दिनों तक रहता है किंतु वह बच्चे से जवान फिर बूढ़ा हो जाता है। कुछ काल शरीर ठहरता है फिर नहीं रहता है। मन भी एक तरह नहीं रहता, यह भी जानते हैं। बच्चे में मन कैसा, जवान में कैसा और बूढ़े में कैसा। कभी मन एक तरह का फिर दूसरी तरह का। जैसे देह में अदल बदल होता है वैसे मन में भी अदल बदल होता है। शरीर जैसे कमजोर बलवान होता है उसी तरह मन भी कमजोर और बलवान होता है। जो ज्ञानी है उनका मन वैसा नहीं बदलता जैसे साधारण जन का बदलता है। ज्ञानी लोग समझाते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार नहीं करना चाहिए तो नहीं करते हैं, किंतु साधारण लोग इन बातों को सोच समझकर भी संसार की ओर झुक जाते हैं। भोग की ओर मन हो जाता है और वे पाप में गिर जाते हैं। इस प्रकार मन एक तरह नहीं रहता। दूध से घी निकाला जाता है तो दूध का दाम कम हो जाता है। जितनी देर में बिना घी का दूध खराब होता है उतनी जल्दी दूध के साथ घी रहने से नहीं। उसी तरह जीव जब जीवात्मा मन से निकल जाता है, उसी तरह जब जीवात्मा मन से निकल जाता है तब मन मर जाता है, किंतु यह ऊंची बात है। इसी प्रकार मन भी असत है किंतु जीवात्मा सत है। शरीर और मन बलवान और कमजोर होते हैं किंतु जीवात्मा एक तरह रहता है। अपने को जीवात्मा समझो। जब तक कोई अपने को मन समझता है या शरीर को ही अपना कहकर मां जानता है, तब तक शरीर और संसार का जो मेल होता है वही ज्ञान होता है, अर्थात वह शरीर और संसार को ही जानता है। जैसे स्वप्न में शरीर का ज्ञान नहीं रहता तो संसार का भी ज्ञान नहीं रहता, संसार का भी सरोकार नहीं मालूम होता है। उसी तरह जब तक जीवात्मा मन के साथ है तब तक इसको अपने का ज्ञान नहीं होता है और जो इससे काम होना चाहिए वह भी काम नहीं हो पाता है। मन और इंद्रियों से जानने योग्य संसार है और केवल जीवात्मा से जानने योग्य परमात्मा है। जब तक जीवात्मा के पदार्थों को एकत्रित, जब तक जीव संसार के पदार्थों को एकत्रित करने में रहता है तब तक दुखी सुखी होता रहता है, शांति नहीं मिलती है। संत लोग कहते हैं परमात्मा को पहचानोगे तो तुम दुख सुख से छूट जाओगे। वह वैसा सुख है जो मन इंद्रियों के भोगों से ऊपर है, उसके बाद दुख नहीं होता। उसको पाकर और कुछ पाना नहीं रहता। उसके पाने से संसार बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। इसी का उपदेश संतों ने दिया। उन्होंने कहा यदि तुम उसे नहीं प्राप्त करते हो तो तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों में फंसकर दुख उठाते रहोगे। इसके लिए नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, योग, जप, दान आदि कितना ही करो किंतु ये रोग नहीं छूटते। इसका मतलब यह नहीं कि नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान,
जोग जाप दान आदि नहीं करो। यह सब काम तो समय समय पर करना ही पड़ता है, किंतु यह मत समझो कि इन्हीं से सब विकार दूर होंगे। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसको पहचानो। पहले अपने को पहचानो। अपने को पहचानने के लिए नयन से देखते रहो, अर्थात दृष्टि साधन करो। इसके लिए मूर्ति ध्यान करो। इसके पहले मूर्ति ध्यान करो, इसके भी पहले जप करो। जप करने से मूर्ति ध्यान करने में बल मिलेगा। मूर्ति ध्यान करने से दृष्टि साधन में सहायता मिलेगी। जिसकी दृष्टि साधन क्रिया ठीक ठीक होती है, उसको अपनी स्थूल देह का भी ज्ञान नहीं रहता है। वह जानता है कि मैं कुछ हूँ और कुछ पा रहा हूँ। इतना ही नहीं है, और भी है। इसके बाद शब्द को पकड़ना है, जो ईश्वर की ध्वनि है। जो इस शब्द को पकड़ता है, उसके बच्चे और सूक्ष्म कारण, महाकारण आदि सब शरीर छूट जाएंगे। वह अकेला हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इतना मार्ग तय करना है। इसमें बहुत समय लगता है। जो विशेष करते हैं उनके लिए जल्दी रास्ता तय होता है, और जो आहिस्ते आहिस्ते करते हैं उनको देर में। इसलिए सब कोई नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास कीजिए। धीरे धीरे होते होते एक ना एक दिन उस मंजिल को तय करके अवश्य परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सत्संग से विचार संभलता है और ध्यान के लिए प्रेरणा मिलती है। सत्संग नहीं करने से जो नहीं करने योग्य कर्म है वह भी करने लगता है। इसलिए प्रतिदिन सत्संग अवश्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन अररिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सैदाबाद में दिनांक 18/5/1954 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोता होतला खली जय। पांच तत्वता अग्नि जराई। दीपक चांस प्रकाश करी जय। गगन थालर शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभतारे मुक्ताहल पोहपमलय हार गुईजय। श्वेतपान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज़ें। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुन दी जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छी जय। आधर धार
अमृत बही आबै सतमत द्वार, अमर रस बीजय पी पी, होय सुरत मतवाली, चरि चरि उमगी अमीरा सरी, जय कोटवान छवि तेज उजाली, आलख पार लखी लाग लगी, जय छिन छिना सुरता अधर पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुल सीतन तीजय, आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर तन मुख दीजय, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरख निरख ज्योति तज दीजय, शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार सवद गहिली जय, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भाव भ्रम वेद सकल मल छीजय, भव खंडन आरती निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजय, आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।